हेलो दोस्तों। तो स्वागत है आप सभी का CHSL एग्ज़ाम एनालिसिस के एक और नए वीडियो में, जिसमें दोस्तों हम लोग देखेंगे आपके 8 अगस्त के फर्स्ट शिफ्ट के एनालिसिस को कि आपके किस प्रकार के प्रश्न आज पूछे गए हैं, कैसा पेपर का आपका लेवल रहा है। और साथ ही साथ अगर आप इस एनालिसिस की अगर PDF चाहिए आपको, तो आप हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। और जिनका भी दोस्तों आज जिन भी शिफ्टों में एग्ज़ाम हुआ हो, वो इस नंबर पे जो है क्वेश्चन भेजने की कोशिश ज़रूर करें, जिससे कि आपका क्वेश्चन और एनालिसिस और अच्छा हो सके और ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन जो है मैं इसमें डाल सकूँ। तो शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन आपसे पूछा है, किस भरतनाट्यम नर्तकी को 2019 में पद्मश्री पुरस्कार मिला? ये पूछा था, या फिर आपसे पेपर में पूछा था कि नर्तकी नटराज को जो है नर्तकी नटराज जो है इन्हें ये कौन से आपके कौन से नृत्य से संबंधित है, इस प्रकार का आपसे सवाल पूछा था। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा कि नर्तकी नटराज, पहली बात तो इन्हें पद्मश्री पुरस्कार मिला। और ये कौन सी आपके नर्तकी हैं, तो भरतनाट्यम की नर्तकी है। ठीक है। इसके अलावा बात करें तो नर्तकी नटराज जो है यह पद्म श्री से सम्मानित होने वाली पहली ट्रांसजेंडर महिला भी हैं। तो आपको ये भी ध्यान रखना है, पहली ट्रांसजेंडर महिला जिन्हें पद्मश्री मिला, आपको ध्यान रखना है नर्तकी नटराज। इसके अलावा इन्हें 2011 में संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार भी दिया गया है। इसके अलावा बात करें पहली ट्रांसजेंडर वकील कौन है भारत की, तो आपका आंसर हो जाएगा सत्यश्री शर्मिला। ठीक है। इसके अलावा बात करें तो आपके पहली ट्रांस व्यक्ति कौन है जो कि नर्सिंग कोर्स में शामिल हुई थी, तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा तमिल सेल्वी जो है वो पहली महिला, पहली ट्रांसजेंडर व्यक्ति जो नर्सिंग कोर्स में शामिल हुई। और पहली ट्रांसजेंडर पुलिस अधिकारी अगर आपसे पूछे तो आपको ध्यान रखना है पृथ्वी यासनी। क्या नाम है? पृथ्वी यासनी। नेक्स्ट क्वेश्चन, पहले राष्ट्रमंडल खेल या फिर ब्रिटिश एम्पायर गेम किस वर्ष में आयोजित हुआ था, ये आपसे पूछा है। तो आपको बताना चाहता हूँ कि ब्रिटिश एम्पायर गेम और राष्ट्रमंडल खेल दोनों एक ही खेल को कहा जाता है। तो आपका राइट आंसर क्या होता? 1930 में जो हैमिल्टन कनाडा में हुआ था वो पहला राष्ट्रमंडल खेल है। ठीक है। भारत में कब हुआ है राष्ट्रमंडल खेल? तो एक बार 2010 में आयोजन हुआ है, आपको ये बात ध्यान रखना है। ठीक है। वही बात करें भारत ने पहली बार इस खेल में भाग कब लिया था, तो 1934 में जो है लंदन में जो हुआ उसमें भारत ने भाग लिया था। ठीक है। इसके अलावा जो अभी हाल ही में बर्मिंघम में आपका राष्ट्रमंडल खेल हुआ है, इसमें भारत ने कितने पदक जीते हैं, तो 22 स्वर्ण, 16 रजत और 23 कांस्य पदक भारत ने जीते हैं। तो कुल कितने हो गए आपके? 61 पदक। और ये पेपर में आपके SSC CHSL ने 2-3 दिन पहले पूछ चुका है। तो अब आपसे पूछ सकता है कि भारत कौन से स्थान पे रहा पदक जीतने के, तो आपको ध्यान रखना है चौथे स्थान पे रहा, क्योंकि यही क्वेश्चन बाकी रह गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पाइका लोक नृत्य किस राज्य से संबंधित है? राइट आंसर आपका क्या रहेगा? उड़ीसा से ये आपका संबंधित है। ठीक है। कहाँ से? उड़ीसा से, जहाँ कलाकार जो है भाले और ढाल के साथ जो है यह नृत्य करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पेपर में था, इब्न बतूता किस देश का यात्री था, ये पूछा था। या फिर इब्न बतूता किसके शासनकाल में भारत आया था, ये पूछा था। दोनों में से कोई एक सवाल था और दोनों का आंसर मैंने आपको यहाँ दिया है। किस देश का यात्री था, तो मोरक्को। ठीक है। और किसके शासनकाल में यह भारत आया था, तो ये मोहम्मद बिन तुगलक, किसके? मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में भारत आया था। ठीक है। इसके अलावा बात करें इब्न बतूता के द्वारा लिखी गई एक प्रसिद्ध पुस्तक है, उसका नाम क्या है? रेहला। रेहला नहीं, रेहला करके इसका नाम है। क्या नाम है? रेहला करके इसका नाम है, आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान की महत्वपूर्ण विशेषता क्या है, ये आपसे पेपर में पूछा था। अब ये आपके ऑप्शन सेम थे या नहीं, बट मैंने पूरी कोशिश की है कि आपके ऑप्शन डालने की। तो इनमें 4 ऑप्शन डाला है। पहले है लिखित संविधान और संविधान की सर्वोच्चता, ये बात बिल्कुल सही है। सॉरी, एक मिनट, हाँ, इसमें पूछा था महत्वपूर्ण विशेषता नहीं है, आपसे पेपर में पूछा था कि कौन सी इनमें से महत्वपूर्ण विशेषता नहीं है। तो इसमें आप देख लो, सबसे पहला लिखित संविधान और संविधान की सर्वोच्चता, ये आपका राइट है। दूसरा अर्धसंघीय संरचना, ये भी आपका सही है। तीसरा प्रतिबद्ध न्यायपालिका, तो नहीं, ये जो है आपका गलत है। न्यायपालिका जो है वो प्रतिबद्ध नहीं है, वह स्वतंत्र न्यायपालिका है। कैसी न्यायपालिका है? स्वतंत्र। शक्तियों का वितरण, ये भी बिल्कुल सही है आपका। तो ये जो है इसकी विशेषता नहीं है, प्रतिबद्ध न्यायपालिका। ठीक है। इसके अलावा बात करें तो भारतीय संविधान की प्रमुख विशेषताओं में तो सबसे पहला है, हमारे भारतीय संविधान की प्रमुख विशेषता यह है कि मजबूत केंद्रीकरण है। इट मीन्स जो सेंटर है यहाँ पे स्ट्रॉन्ग है। ठीक है। सेंटर का जो है आपको प्लस पॉइंट मिलता है, सेंटर जो है वो आपकी सर्वोच्च है।
नेक्स्ट बात करें तो भारत का संविधान न तो संघीय है और ना ही एकात्मक है, ठीक है। ऐसे अगर हम लोग बात करें तो बहुत सारे कारणों से संघीय माना जाता है, जैसे यह एक लिखित संविधान है जो संघीय व्यवस्था का अनुसरण करने वाले हर एक देश की आवश्यक विशेषता है। इसके अलावा बात करें तो संविधान की सर्वोच्चता हमेशा संरक्षित रहती है, इसीलिए इम्पॉर्टेंट है। संसदीय प्रणाली है भारत के अंदर, ये भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा था मोढेरा उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है, क्या पूछा था, मोढेरा पूछा था, मोढेरा करके आपसे था। तो इसका राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, गुजरात, ठीक है। इसके अलावा बात करें मोढेरा के अलावा तो एक मोढेरा क्या है, मोढेरा से एक गांव क्या है, गांव भी है यहीं पे, और यही गांव जो है यह भारत का पहला पूर्ण सौर ऊर्जा संचालित गांव भी है। तो ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान रखना है, आपसे पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पेपर में आया था इनमें से कौन सा राज्य दक्कन के पठार से संबंधित नहीं है। और इससे पहले दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर दोस्तों आपको ये मेरा प्रयास अच्छा लग रहा हो तो दोस्तों इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें, अपने दोस्तों के भी शेयर कर दें जिनका भी आने वाले दिनों में एग्ज़ाम है। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं, पहली बार आए हैं, तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले, क्योंकि आपके आने वाले जो एग्ज़ाम है MTS उनकी भी तैयारी इस चैनल पर करवाई जाएगी और साथ ही साथ पूरी एनालिसिस वीडियो आपको मिलेगी। तो बात करें दक्कन के पठार से कौन से संबंधित नहीं है, तो मैं यहाँ वो बताऊंगा कि कौन कौन से संबंधित है। ऑप्शन में शायद आपके उड़ीसा था जो कि आपका आंसर होता, क्या होता, उड़ीसा आपका आंसर हो जाता। वैसे बात करें कौन कौन से राज्य हैं तो तेलंगाना, महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, केरल, तमिलनाडु, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ का कुछ हिस्सा जो है दक्कन के पठार से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा था कार्बन के कुल कितने समस्थानिक है या आइसोटोप है, आपसे ये पूछा था, ठीक है। तो अगर आइसोटोप अगर आपसे पूछा हो तो आपका राइट आंसर हो जाएगा कार्बन के 3 आइसोटोप है। अब आइसोटोप होता क्या है, तो आइसोटोप वैसा होता है जिसका क्या होता है, एटॉमिक नंबर सेम होता है, इट मीन्स परमाणु संख्या सेम होता है, लेकिन उसका जो एटॉमिक मास इट मीन्स द्रव्यमान जो संख्या है वो उसका अलग होता है। जैसे कार्बन का कितना होता है, C13, C12 और C14 3 कार्बन के आइसोटोप हैं, जिसमें नॉर्मल आइसोटोप जो कि कार्बन का हमेशा यूज होता है वो है आपका C12, ठीक है। जिसमें क्या होता है तो आपके प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन जो है दोनों की संख्या 6 और 6 होती है, कितनी, 6 और 6। अगर आप इसमें बात करोगे C13 में तो इसमें आपका जो है अलग हो जाएगा, C14 में फिर आपका जो है चेंज हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 1875 में आर्य समाज की स्थापना कहाँ पर हुई थी, या फिर स्वामी दयानंद सरस्वती ने जो है इसकी स्थापना कहाँ की थी। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा कि दयानंद सरस्वती ने जो है इसकी स्थापना करी थी। इसके अलावा बात करें अगर देव समाज आपसे पेपर में पूछे तो शिव नारायण अग्निहोत्री आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट अगर ब्रह्म समाज पूछे तो आपको ध्यान रखना है राजा राम मोहन रॉय, क्या ध्यान रखना है, राजा राम मोहन रॉय। नेक्स्ट क्वेश्चन 2023 एशिया कुश्ती चैंपियनशिप में किसे 57 किलोग्राम कैटेगरी में जो है स्वर्ण पदक जीता है। तो ये क्वेश्चन आपका पेपर में था या नहीं ये कंफर्म नहीं है, बट आप सभी को कंफर्म करना है कि ये पेपर में था या फिर नहीं। तो बात करें इसका राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, अमन सहरावत, ठीक है। और ये एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप कहाँ हुई, तो ये आपके अस्थाना में हुई थी, कहाँ हुई थी, अस्थाना में, जिसमें 1 स्वर्ण 3 रजत और 10 कांस्य पदक जो है भारत ने जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन विलायत खान का संबंध किस वाद्य यंत्र से है, तो राइट आंसर आपका रहता सितार वादक है, क्या है, सितार वादक। 2 क्वेश्चन आपके पेपर में अभी इधर हाल में SSC लगातार पूछ रहा है, एक है वाद्य यंत्र से और दूसरा आपका जो आपके शास्त्रीय नृत्य से संबंधित कलाकार हैं उनसे, और उन दोनों को आपको बिल्कुल ध्यान रखना है क्योंकि 1 नंबर आप मानकर चलो कि प्रत्येक शिफ्ट में आपके 1 नंबर फिक्स रहेंगे। सितार वादक की बात करें तो पंडित रविशंकर, उमा शंकर मिश्र, विलायत खान, शाहिद परवेज। सरोद वादक की बात करें तो अमजद अली खान, अलाउद्दीन खान, अली अकबर खान, फिर आपका हो जाएगा बुद्ध देवदास गुप्ता। नेक्स्ट है आपका संतूर वादक, तो आपका आंसर हो जाएगा क्या, एक शिव कुमार शर्मा ध्यान रखना है और एक भजन सोपोरी। शहनाई की बात करें तो बिस्मिल्लाह खान, अली अहमद खान, दया शंकर जगन्नाथ, ठीक है। नेक्स्ट बांसुरी की बात करें तो हरिप्रसाद चौरसिया, एकदम ध्यान रखना है। दूसरा पन्नालाल घोष। तबला वादक की बात करें तो जाकिर हुसैन, बहुत फेमस है, अल्लाह रखा खान, किशन महाराज, ये 3 आपको ध्यान रखने हैं। नेक्स्ट वायलिन की बात करें तो आपका हो जाएगा TN कृष्णन, डॉक्टर N राजम और L सुब्रमण्यम। रुद्र वीणा
उस्ताद सादिक अली खान और असद अली खान, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्या है? असद अली खान इंपॉर्टेंट है आपका, जो सीजीएल में इस बार ये क्वेश्चन पूछा गया था। नेक्स्ट वीणा की बात करें, एस बालचंद्रन, फिर बदरुद्दीन डागर, और मृदंग की बात करें तो जगदीश सिंह और पालघर रघु। तो ये आपको एक बार में तो याद नहीं होगा, बट जब भी आपके क्वेश्चन पूछे जाएंगे ये मैं आपको रिवाइज कराते चलूँगा और आपको भी याद हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा है, सांस्कृतिक विरासत से संबंधित अनुच्छेद कौन सा है, ये आपसे पूछा था। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा कि सांस्कृतिक विरासत से जो संबंधित अनुच्छेद है वो 51A में, जो यानी कि जो आपका मौलिक कर्तव्य है उसके अंदर ये बात कही गई है कि हमारी संस्कृति की समृद्धि, विरासत को महत्व देना और उसे संरक्षित करना भारत के प्रत्येक नागरिक का जो है कर्तव्य होगा। इसके अलावा बात करें तो एक अनुच्छेद 29 है, वो क्या कहता है कि सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकारों के तहत जो है अल्पसंख्यकों के हित की रक्षा जो है वो करना भी कहता है। तो अगर आपके पेपर में ये पूछा हो तो आपका आंसर ये हो जाएगा, अनुच्छेद 29। और अगर आपसे अनुच्छेद ये पूछा हो कि विरासत से संबंधित अनुच्छेद 51। ठीक है, तो दोस्तों ये सारे क्वेश्चन जो है जितने मुझे मिल पाए मैंने आपको इस वीडियो में डाल दिए हैं। इसके अलावा जो क्वेश्चन रह गए हैं आपको क्या करना है, कुछ नहीं, बस आपको इस नंबर पे, जो मैं नंबर यहाँ आपको दिया हूँ, इस नंबर पे आपको या तो व्हाट्सएप करना है या फिर टेलीग्राम करके जो है मुझे बताना है, या फिर आप कमेंट भी कर सकते हो। इसको जो है मैं PDF में शामिल कर दूंगा और अपडेट करके अपलोड कर दूंगा। तो अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इस वीडियो को देखने के लिए थैंक यू, धन्यवाद।